आज शाम के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 13वां अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 13। निर्गमन उसका 13वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 13। और उसकी 20 से लेके 22वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। एक्सोडस चैप्टर 13 वर्सेस 20 टू 22, 20 से लेके 22वीं आयत तक मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार लिखा है, फिर उन्होंने सुकोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को जियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। एक बहुत सुपरिचित वाक्यात यहां पर हम पढ़ते हैं, जब इजराइलियों का मिस्र से बाहर निकलना हुआ, या इजराइलियों का मिस्र की गुलामी से जब छुटकारा हुआ, और उस छुटकारे पे हम देखते हैं कि वहां उस छुटकारे में उनके साथ साथ परमेश्वर स्वयं होके चला, अपनी उपस्थिति को लेके चला। दिन में बादल की छांव और रात में आग का खंबा। जब इस पैसेज में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत जो है वो कहां से होती है। हम पढ़ते हैं कि 20वीं आयत में, फिर उन्होंने सुकोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया। मिस्र से बाहर निकलने पर पहला स्टेशन जो था वो सुकोत था, और दूसरा स्टेशन जो था वो एताम था। लगभग मिस्र से कनान पहुंचने तक 42 स्टेशन पड़ते हैं, जहां पर जो बाइबल में रिकॉर्डेड है, और 42 जगह पे ये इजरायली जो थे वो डेरा डाल डाल के चले थे। जब सुकोत से निकले और एताम में आए, तो एताम में वहां से जैसे ही बाहर निकले, हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि वो वहां पर बादल का छांव और रात में आग का खंबा होके उनके साथ हो लिया। ये परमेश्वर वो परमेश्वर था जो केवल इजरायलियों को छुटकारा दिला के इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था, लेकिन ये परमेश्वर जो था उनके साथ हो लिया था। ये परमेश्वर उनको साथ साथ लिए चलता था। प्रभु इजरायलियों को छुटकारा दिला के लिए चला, और वो उनके साथ अपना के उनके साथ साथ चला। अब जब एताम की बात आती है, ये एताम जो है इसका अर्थ होता है किला, या इसको सॉलिड भी बोलते हैं, सॉलिड वॉल। मिस्र से बाहर निकलते समय एताम का अर्थ होता है किला, फोर्ट, या एक सॉलिड वॉल। मिस्र से बाहर निकलते वक्त सुकोत जो था वो मिस्र की सीमा में था, और सुकोत के बाद जो एताम था वो मिस्र की आउटर सीमा, बाहरी सीमा थी, जो कि एक किले के रूप में थी। जिस प्रकार हम आज के समय में भी पुरानी जगहों में जाते हैं जहां किला बना रहता है, हम सब ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सुना है। उस समय पर उसके जैसी ही एक दीवार जो थी वो मिस्र के बाहर बॉर्डर पे बनी हुई थी, और वो उनके सुरक्षा के लिए बनी हुई थी। उनके शत्रु जब हमला करें, उनकी सुरक्षा के लिए वो दीवार खड़ी थी। जिस पल जिस समय इस सुरक्षा के चक्र को, जो मिस्र का था, जो एताम कहलाता था, उसको इजरायलियों ने पार किया, उस मिस्र में से पूरी तरह बाहर निकले, उस दिन परमेश्वर उनके साथ साथ चलने को आ गया। एताम से निकलते ही परमेश्वर एक साए के समान उनके साथ होके चला, उस बादल और उस आग के खंबे के अनुसार। जैसे 40 साल चलते चलते उनको कनान पहुंचाया। परमेश्वर ने जब मिस्र
से इजरायलियों को निकाला, और जब एताम से बाहर निकला परमेश्वर उनके साथ चला, और वहां से लेके कनान तक 40 वर्ष लग गए। और इन 40 वर्ष में परमेश्वर उनके साथ साथ चलता रहा, और इस 40 वर्ष में 40 साल तक को वो सिखाता रहा, इजरायलियों को तैयार करता रहा, और कनान भी पहुंचाया। मिस्र से निकल के कनान तक पहुंचने में लगा समय 40 वर्ष, और परमेश्वर इन 40 वर्ष में उनके साथ साथ चलता रहा, उनको सिखाता रहा, समझाता रहा, बहुत सारी आज्ञाएं देता रहा, और उनको लिए चला। लेकिन इस यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में लोग जो थे वो कनान नहीं पहुंच पाए थे। अब बहुत ध्यान से समझें, परमेश्वर ने 400 साल के रोने को, इज़राइल के रोने को सुना, और मिस्र से परमेश्वर ने पूरे के पूरे इज़राइलियों को छुटकारा दे दिया। जब ये पूरा का पूरा इज़राइल जो था छुटकारा पाके निकला, तो जैसे ही उनने एताम को, उस किले को, उस बॉर्डर को पार किया, परमेश्वर जो था बादल और आग के खंबे के रूप में उनके साथ हो लिया, और 40 वर्ष तक परमेश्वर जो था इनके साथ जंगल में चलता रहा और उनको कनान तक पहुंचाया। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि उसमें से बहुत सारी संख्या में लोग जो थे कनान नहीं पहुंच पाए। छुटकारा सबके लिए, कनान के पहुंचना सबके लिए नहीं। छुटकारे तक परमेश्वर विनती सुनता था, उनकी अगुवाई करता था, उनकी सहायता करता था, लेकिन छुटकारे के बाद जो है परमेश्वर उनके साथ साथ चला, और परमेश्वर ने उनका ध्यान केंद्रित करा शुरू से कि तुमको कनान जाना है, तुमको मैं कनान लिए चलता हूं। लेकिन कनान जो था परमेश्वर ने पहुंचाया तो, लेकिन बहुत से जो थे वो रास्ते में खत्म हो गए। हम देखेंगे यहोशू उसका 5वां अध्याय, यहोशू उसका 5वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। यहोशू 5 और उसकी 6वीं आयत, यहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि इजरायली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग, अर्थात जितने युद्ध के योग लोग मिस्र से निकले थे, वे नष्ट ना हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी थी। इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वो देश मैं तुमको नहीं दिखाने का। हम यहां पर एक बात को देखते हैं कि बहुत सारे, अर्थात 20 वर्ष से ऊपर के लोग, 39 साल में 20 साल के ऊपर के लोग जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। और उसके लिए लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं मानी थी, इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा कि जो देश मैं तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वो देश मैं तुमको नहीं दिखाने का। अब सोचें, परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था, परमेश्वर ने इजरायलियों से वाचा बांधी थी, और न केवल ये वाचा परमेश्वर अब्राहम से ये वाचा को बांधे हुए था, लेकिन हम देखते हैं कि ये वाचा जो है, ये प्रॉमिस जो है, ये बीच में टूट जाता है, और उसका कारण होता है कि इजरायलियों ने परमेश्वर की बात को नहीं माना। एक और आयत को हम देखेंगे, गिनती की किताब उसका 14वां अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 14। गिनती की किताब उसका 14वां अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 14, और उसकी हम
26वीं आयत से लेके 33वीं आयत तक मैं आपके बीच पढ़ूंगा। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 14 वर्सेस 26 टू 33। यहां पे इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इस्राएली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इसलिए उनसे ये कह कि यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक की आयु के जितने गिने थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से युपेन के पुत्र कालिब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा, जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊं। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे, जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा, और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। परंतु तुम लोगों के शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और जब तक तुम्हारे शव जंगल में ना गल जाएं, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। परमेश्वर ने जिन लोगों को रास्ते में रोक दिया, जो इजरायली कनान को नहीं पहुंच पाए, उन इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने मूसा को पहले ही आज्ञा दी, और परमेश्वर ने बताया कि क्या कारण है। उसमें लिखा है कि ये लोग ने कनान को तुच्छ जाना है, और साथ ही साथ ये लोग परमेश्वर पर बुड़बुड़ाते हैं। ये मिस्र से जो भीड़ निकली थी इजरायलियों की, इनको छुटकारा चाहिए था गुलामी से, और इनको छुटकारा गुलामी से मिल भी गया। और इस गुलामी से छुटकारा लेने के बाद जब ये आगे बढ़े, तो ये गुलामी से तो छुटकारा चाहते थे, लेकिन जीना अपने मन के हिसाब से चाहते थे। और इनका मन इतना सख्त था कि इन्होंने उस मिलने वाले कनान के लिए उसको तुच्छ जाना। उनको मालूम था, हाँ ठीक है, यात्रा में है, कनान जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उनको वास्तविकता में वो कनान नहीं चाहिए था। उनको वास्तविकता में आज क्या है वो चाहिए था। और इसलिए जब भी बुड़बुड़ाना होता था, जब भी कोई बात होती थी, ये इजरायली जो थे परमेश्वर के विरोध में बात करते थे। ये इजरायली जो थे बोलते थे कि हमको तो मिस्र के अंदर का, जो हम बैठ के मांस खाते थे, जो मसालों का इस्तेमाल करते थे, वो सब याद आता है। उनको आज के दिन की क्या आवश्यकता है, आज के दिन में हमारा क्या टेस्ट है, वो ज्यादा जरूरत थी। और इसलिए उन्होंने कनान को तुच्छ जाना। इस पे हम बाद में आगे आएंगे। अब आगे की ओर देखें। जबकि परमेश्वर बहुत पहले से वाचा बांध चुका था कनान में इजरायलियों को पहुंचाने के लिए, तब भी परमेश्वर को इन लोगों को बीच में रोक देना पड़ा। देखें उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 17, उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय और उसकी 6 से लेके 9वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17 वर्सेस 6 टू 9। यहां पे इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर यहां पर अब्राहम से बात कर रहा है, और अब्राहम को क्या बोल रहा है? मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा, और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा, और मैं तुझको और तेरे
पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, इस रीति से दूंगा कि वो युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, और तू और तेरे पश्चात तेरे वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत पहले से इस बात को बता दिया था कि मैं ये जो कनान है ये तुमको देने पर हूं, तुमको मैं आशीषित करूंगा और तुम्हारी जो जनरेशन होगी उसको मैं ब्लेस करूंगा, उसको मैं आशीषित करूंगा और वो जाके इस जगह को अपना करके ले लेगी। लेकिन परमेश्वर जो है जब उनसे युग युग की वाचा बांधता है, यदि आप देखेंगे 7वीं आयत के आखिरी भाग में लिखा है कि युग युग की वाचा बांधता हूं। ये वाचा वो वाचा थी जो टूटने वाली नहीं थी, युग युग की एक सॉलिड वाचा थी और परमेश्वर ने अपनी इस वाचा के अनुसार काम भी किया। युग युग की वाचा थी और ये सारा कनान देश जिसमें वो परदेशी होके रह रहे थे, वो सब कुछ परमेश्वर अब्राहम की संतान अर्थात इजरायलियों को देना चाहता था। इस वाचा में, इस प्रॉमिस में कहीं से भी कोई हल्कापन नहीं था, कोई ढीलापन नहीं था कि परमेश्वर जो है बदल जाए या परमेश्वर उनको वहां तक ना पहुंचाए। और अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने उनको वहां तक पहुंचाया भी, लेकिन पहुंचाने में आधे रास्ते में आधे से ज्यादा लोग जो थे अर्थात 20 साल, 20 वर्ष से ऊपर के लोग जो थे वो सब जंगल में ढेर हो गए। क्या उनके साथ परमेश्वर ने वाचा को नहीं बांधा था? परमेश्वर ने एक बात और भी बोली थी अब्राहम को, जो हमने 9वीं आयत में पढ़ी कि फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरे वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करें। उस वाचा का पालन करने के लिए परमेश्वर ने बोला था, पर इजराइलियों ने वाचा को तोड़ दिया और प्रभु को और उसके दिए हुए छुटकारे को भी भूल गए और परमेश्वर ने ऐसे को कनान जाने से रोक दिया। जैसे ही उन लोग ने छुटकारा पाया, बाहर निकले, परमेश्वर के पहाड़ पर मूसा चला गया, उन्होंने बोला कि उन्होंने एक सोने का बछड़ा बना लिया और वो उनने बोला कि यही है हमारा परमेश्वर, यही हमको छुड़ा के लाया है। और हम देखते हैं कि बहुत सारी बातें वहां पर लिखी हुई हैं कि क्या क्या इजरायलियों ने किया, लेकिन जो कुछ भी किया उन्होंने खुद से परमेश्वर की उस वाचा को तोड़ा। अब ध्यान दें, सफर था कनान का, मिस्र से छुटकारा हो चुका था, रास्ते में थे लेकिन कनान पहुंच नहीं पाए। परमेश्वर का जो समय है, परमेश्वर की जो घड़ी है, वो कभी भी जल्दी या देरी से नहीं चलती। परमेश्वर अपने समय पे अपने कामों को करता है। परमेश्वर ने अब्राहम को पहले से बोल दिया था कि तुम्हारा वंश जो है 400 वर्ष की गुलामी में जाएगा और 400 वर्ष की गुलामी में जाने के बाद मैं उनके रोने कराने को सुनूंगा और उसके बाद मैं उनको छुटकारा दूंगा और वहां से उनको कनान ले जाऊंगा। और अब्राहम निकल गया, अब्राहम की मृत्यु हो गई। उसके बाद एक एक करके जो थे उसकी संतानें अपने अपने समय को पूरा करते हुए प्रभु में सोते गए। लेकिन एक समय आया जब मिस्र में इजराइली आए और 400 वर्ष तक वो गुलामी में रहे। परमेश्वर ने जो कहा था वो पूरा हुआ। और जैसे ही 400 वर्ष खत्म हुए, 400 वर्ष खत्म होने के बाद 430वें वर्ष में परमेश्वर ने अपने उस वाचा को पूरा किया जो उसने अब्राहम से बांधी थी, और वो मिस्र से इजरायलियों को निकाल के ले चला। परमेश्वर का समय जो है हर चीज के लिए सटीक है। क्या आप जानते हैं, हम जो नए नियम के विश्वासी हैं अपने एताम से निकल कर आए हैं। हम विश्वासी कैसे बनते हैं? जिस दिन हम संसार को छोड़ के प्रभु के पीछे आते हैं, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, वो हमारी एताम की सीमा होती है।
और ग्रहण करने के बाद परमेश्वर जो है हमको अपने साथ लिए चलता है। जिस प्रकार जैसे ही एताम क्रॉस किया इजरायलियों ने, परमेश्वर का वो बादल और आग का खंबा बन के परमेश्वर उनके साथ साथ चला और उनको अगुवाई देता रहा। नए नियम के विश्वासियों के जीवन में ठीक इसी प्रकार से होता है कि जिस दिन एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, उस दिन वो अपनी एताम की सीमा से निकल जाता है और उस दिन जो है परमेश्वर जो है उसको लिए चलता है। एताम जो था वो मिस्र के दासत्व की सीमा थी और इजरायली लोग जैसे ही मिस्र के दासत्व की सीमा से बाहर निकले, परमेश्वर उनके साथ हो लिया। मैं और आप जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ हो लिया, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ साथ होके चल रहा है। और कब तक चलेगा? या तो हमारी मृत्यु के दिन तक और या प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। हमारा एताम से निकलना हमारा उद्धार का दिन है। हम शैतान के बंधन से, मृत्यु से प्रभु के द्वारा बाहर निकले हैं और प्रभु ने हम में से हमसे भी वाचा बांधी है, स्वर्ग ले जाएगा और वो हमको लेने आने वाला है। जब मैं और आप उस एताम से बाहर निकले हैं, परमेश्वर हमको साथ लिए चल रहा है और हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, हम अक्सर प्रभु बोझ लेते समय इस बात को पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों में कि ये वाचा का मेरा लहू है। उस वाचा को बांधने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। इजरायलियों के साथ जो वाचा बंदी थी, वो जानवर के लहू से बांधी गई थी और उस लहू का छिड़काव लोगों पे किया गया था। लेकिन मैं और आप जो हैं, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के बहाए गए लहू की वाचा से बंधे हुए लोग हैं। हम इस्राएलियों से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसके लिए परमेश्वर तो उनके साथ साथ चल के कनान पहुंचाया, लेकिन परमेश्वर आज हमारे साथ साथ भी चल रहा है और हमको स्वर्ग ले जाने के लिए हमको लेने को कौन आ रहा है? वो हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रभु यीशु मसीह है। आपको और मुझको लेने जो आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे कुछ प्रियजन होते हैं जो हमको खबर करते हैं कि हम आपके घर आ रहे हैं, हम कहते हैं हाँ ठीक है आ जाओ। वो स्टेशन पे उतरते हैं, ऑटो टैक्सी करते हैं, हमारे घर आ जाते हैं। कुछ प्रियजन होते हैं जो आते हैं तो हम, चाहे उनकी ट्रेन 2 बजे हो और 3 बजे हो रात को, हम पहले ही जाग के स्टेशन पहुंच जाते हैं उनको रिसीव करने के लिए, उनको लेने के लिए। क्या कारण है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज वो परमेश्वर जिसने मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपनी संतान बनाया है, वो अपने इकलौते पुत्र को मुझको और आपको लेने को भेज रहा है। क्योंकि मैं और आप उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही खास हैं। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक वो विश्वासियों की, इजरायलियों के जैसी अगुवाई करता है, उस हमारे साथ चलता है और जो अगुवाई को नहीं समझते उनका रास्ता रोक कर उनका रुख बदलता है ताकि प्रभु की योजना में चलें। अब जब हम इस विश्वास में आने के बाद प्रभु के पीछे चलते हैं, हम भी कई बार इजरायलियों के समान गड़बड़ी करते हैं। हम भी कई बार जो है उस कनान को तुच्छ समझ लेते हैं। कैसे समझते हैं? आप बोलेंगे कि नहीं, हम तो कभी प्रभु यीशु मसीह के आगमन को तुच्छ नहीं समझे। बिल्कुल सही बात है। हम सब खुशी से बोलते हैं हाँ प्रभु आए हमको लेके जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए क्या हम सोचते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब के लिए मैं तैयार हूं कि नहीं? हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि नहीं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए? या हम इजरायलियों के समान अपनी प्रेजेंट लाइफ में बिजी हैं? आज मेरे इस पैर में दर्द है, आज मेरे इस सर में दर्द है, आज मेरे घर में खाना क्या बना है, बहुत दिन से मैंने ये नहीं खाया, मैं अपने काम में व्यस्त हूं, मेरे को पूरा समय ये काम देखना है, वो काम देखना है, बहुत सारा टेंशन, कल इस चीज को करना है, उसके लिए आज से तैयारी। और मुझको और आपको लेने जो अचानक से प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, उसके लिए मेरे और आपकी जीवन की क्या तैयारी? आज प्रभु उन इजरायलियों के समान
हमको भी आज्ञा देता है, सिखाता है, ताकि उसके आगमन से पहले हमारा रूप जो है वो कैसा हो जाए? यीशु मसीह के जैसा हो जाए। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम उद्धार में आने के बाद जरूरी है कि हमारा स्वभाव, हमारा बोलचाल, हमारा चलना फिरना हर दिन जो है यीशु मसीह में ढलता जाए, यीशु मसीह के समान हम होते जाएं। और ऐसे में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। कई बार जब हमारी चाल ठीक नहीं होती, परमेश्वर उस काम में रुकावट को डालता है, उस काम में कुछ चीज को खड़ा करके रखता है, ताकि हम अपने रुख को बदलें, अपनी जगह को बदलें, अपने स्थान को बदलें, दूसरी ओर मुड़ें। प्रभु का आत्मा बताता है, मेरे बच्चों, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, ये रास्ता जो है कनान की ओर नहीं जाता है। इसमें से हटो, इसमें से निकलो, क्योंकि कनान के यात्री अर्थात स्वर्गीय कनान के यात्री मैं और आप जो हैं, उनको ये जरूरी है कि शैतान परखेगा, और शैतान उनको परखता है, अलग करता है उस रास्ते से। आज प्रभु मुझको और आपको इस बात से तैयार करना चाहता है, पर हम देखते हैं कि वाचा के बंधे हुए इज़राइल भी कनान ना पहुंच सके। प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे वाचा बांध दी है कि मैं अपने पिता के घर में जाके जगह को तैयार कर रहा हूं और लेने आऊंगा। ये एक वाचा हो गई। पहली वाचा वो जो उसके लहू में बांधी गई, जिसके द्वारा मैंने और आपने अपने एताम को क्रॉस कर लिया, उस शैतान के गढ़ से बाहर निकल लिया है। दूसरी वाचा ये कि प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको लेने आने वाला है, और परमेश्वर का वचन इस बात को मुझको और आपको बार बार बताना चाहता है, दिखाना चाहता है कि मैं और आप इस चीज के लिए तैयार रहें। ये इजरायलियों के साथ जो घटना हुई थी, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। परमेश्वर को अपने लोगों के लिए, परमेश्वर ने इजराइल को, जिसको अपना इकलौता पुत्र बोला, उसके लिए परमेश्वर ने जो वाचा अब्राहम से बांधी थी, परमेश्वर ने वो वाचा को तोड़ डाला। जहां परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, दूसरी ओर वो परमेश्वर जो है न्यायी परमेश्वर भी है। और ये सब जो है परमेश्वर का वचन बताता है कि इजरायलियों की ये घटना जो है मुझको और आपको समझना बहुत जरूरी है, विशेषकर नए नियम के कलीसिया के विश्वासियों को। हम एक आयत को देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय। बहुत सुपरिचित ये आयत है, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 10, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय, उसकी 11वीं और 12वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ रहा हूं। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 11 एंड 12। यहां पर इस प्रकार लिखा है, परंतु ये सब बातें, कौन सी बातें? इजरायलियों की बातें जो अभी हमने देखी, जो जो घटनाएं घटी, उसके लिए लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। जगत के अंतिम समय में रहने वाले विश्वासियों के लिए लिखी गई हैं, दृष्टांत के लिए, चेतावनी के लिए। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़ूं। विश्वासियों के जीवन के लिए परमेश्वर में के वचन में, नए नियम में पौलुस ने एक उदाहरण को लिखा है, और वो उदाहरण कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा है। ये साधारण लोगों को, साधारण विश्वासियों को नहीं लिख रहा है, चर्च को लिख रहा है, कलीसिया को लिख रहा है, और बता रहा है कि ये सारी बातें जो हुई हैं, आप 10वें अध्याय से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये सारी बातें जो हुई हैं, लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। दृष्टांत की रीति मतलब मेरे और आपके लिए, चर्च के लिए दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी ही गई है। मेरे और आपके लिए एक चेतावनी के रूप में लिखी गई है कि हम सावधान रहें, हम देख के चलें, क्योंकि परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ अपनी वाचा को तोड़ दिया था। प्रभु ने अनाज्ञाकारिता पर
युग युग की वाचा को तोड़ दिया, आज हम कहां हैं। अब दूसरी बात आती है, हम कहेंगे हम तो अनुग्रह में जी रहे हैं। बेशक परमेश्वर जो है, नए नियम के विश्वासियों को एक ऐसी चीज दी है जो कि पुराने नियम के परमेश्वर के लोगों को समय में नहीं मिल पाई, और वो है ग्रेस, ग्रेस अपॉन ग्रेस, अनुग्रह पर अनुग्रह। मुझको और आपको अनुग्रह पर अनुग्रह दिया जा रहा है, और उस अनुग्रह के कारण ही है कि मैं और आप जो हैं आज जिंदा बैठे हुए हैं। वरना मैं और आप भी जो हैं उन इजराइलियों के समान इस यात्रा में नष्ट हो चुके होते। परमेश्वर अपने अनुग्रह पे अनुग्रह मुझको और आपको प्रतिदिन देता जा रहा है। लेकिन ये अनुग्रह की एक व्यवस्था है, ये अनुग्रह की भी एक वाचा है। परमेश्वर मुझको और आपको अनुग्रह इसलिए दे रहा है कि मैं और आप तैयार पाए पाए जाएं, मैं और आप छूटे ना, मैं और आप निराश होके नष्ट ना हो जाएं। प्रभु के हमको के आने की वाचा जो परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी है, उसके आगमन को हम हल्का ना लें। प्रभु यीशु मसीह के आगमन को कनान को इजराइलियों ने जो था हल्का समझा था। हमने अभी वचन में पढ़ा कि उनने कनान को तुच्छ जाना, उसको हल्की बात जाना। प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो मेरे और आपके लिए केवल एक खुशी की बात नहीं है, लेकिन मेरे और आपकी जीवन की बात है। और उस आगमन के लिए मुझको और आपको इसलिए सतर्कता से तैयार रहना है, क्योंकि हमने पहला कुरंती में पढ़ा कि ये बातें जो लिखी गई हैं वो मेरे और आपके लिए दृष्टांत के रूप में और चेतावनी के रूप में लिखी हुई हैं, कि हम जो हैं उस दृष्टांत और चेतावनी से चेत जाएं, समझ जाएं कि जो परमेश्वर की जगह को तुच्छ समझता है, परमेश्वर उसको वहां तक पहुंचने नहीं देता। प्रभु का आगमन को हम कभी भी हल्का ना समझें। हमको अब तक की सबसे बड़ी घटना के लिए परमेश्वर ने रखा गया है। आप जानते हैं कि इतिहास में हम पलट के देखते हैं, बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। प्रभु यीशु मसीह कुंवारी से जन्मा, प्रभु यीशु मसीह मर के तीसरे दिन जी उठा। बहुत सारे आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने करे, बहुत सारे मुर्दों को जिलाया। लेकिन जिस दिन से परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, उस दिन से लेके आज तक ऐसी घटना नहीं हुई जो अब होने वाली है। और ये घटना है रैप्चर की घटना। जिस दिन रैप्चर की घटना होगी, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की घटना होगी, उस दिन दुनिया जो है हिल जाएगी, क्योंकि आज तक ऐसी घटना कभी नहीं हुई होगी। अब जरा सोचें, ऐसी घटना के लिए जो घटना कभी हुई नहीं है, ऐसी घटना के लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको ठहरा के रखा हुआ है। ऐसी घटना में उठाने के लिए प्रभु ने मुझको और आपको रखा हुआ है कि मैं और आप ऐसी घटना में हवाओं में उठाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर हम जो है हमारी देह बदल जाए। जो पहले से प्रभु में सो गए हैं, पहले वो जाग उठें, उसके बाद हम बदल जाएं। ऐसी अद्भुत घटना जिसके घटित होने के बाद संसार में हाहाकार मच जाएगा, जब लोग कब्रों को फटा हुआ देखेंगे, कब्रों को खुला हुआ देखेंगे, और बहुत सारे लोगों को इस पृथ्वी से गायब देखेंगे। एक ऐसी घटना जो पृथ्वी के इतिहास में कभी नहीं हुई, ऐसी घटना के लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको रखा हुआ है। क्या इस घटना के लिए मैं और आप तैयार हैं? क्या इस घटना के लिए मैं और आपने अपनी जिम्मेदारी को ले रखा है? एक बहुत खास बात की ओर मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहूंगा। आप सब जानते हैं, जब ये 2020 साल शुरू हुआ था, उसके जनवरी माह के पहले जनवरी पे मैंने जो मीटिंग ली थी, उसके अंदर एक बात को बोला था। और जो बात मैंने बोली थी, वो जब तक कलीसिया लगती रही, हर हफ्ते में लगातार बोलता रहा।
आप लोग में से शायद किसी को याद भी हो सकता है। मैंने बोला था 2020 वर्ष जो है वो तैयारी का वर्ष है। और हर संडे रेगुलर मैंने मैसेज देते वक्त इस बात को बोला था कि 2020 जो है वो विश्वासियों की तैयारी का समय है। विश्वासियों को तैयार होना है किस चीज के लिए? प्रभु के आगमन के लिए। अब 2020 के हम अंतिम चरण में आ गए हैं, आखिरी महीने में आ गए। कुछ दिन बाद ये साल खत्म हो जाएगा। अब आएगा 2021। आप जानते हैं तैयारी के बाद क्या होता है? तैयारी के बाद जो है जांच और परीक्षा का समय आता है। 2020 वर्ष जो है था वो परमेश्वर ने विश्वासियों को तैयारी के लिए दे दिया। जितनों ने तैयारी कर ली अच्छी बात, जितनों ने तैयारी नहीं करी वो भी अच्छी बात। लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि 2021वां वर्ष जो है वो तैयारी खत्म और उसके बाद जांच और एग्जाम का समय है, परीक्षा का समय है। और ये ऐसी परीक्षा है जिसमें से विश्वासियों को गुजरना होगा। आप सब जानते हैं कि एग्जाम से पहले पीएल मिलती है, प्रिपरेशन लीव मिलती है। उसका एक समय होता है, स्कूल निर्धारित करता है और उस समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाता। समय निर्धारित करता है जितना प्रिपरेशन करना है कर लो कर लो। उसके बाद एग्जाम की डेट आती है और हर विद्यार्थी जो पार होना चाहता है, पास होना चाहता है, उसको एग्जाम देना होता है। 2020 हमारे सामने से गुजरा चला जा रहा है। ये हमारी प्रिपरेशन लीव थी। अब 2021 हमारे सामने आने वाला है। ये प्रिपरेशन का टाइम नहीं है। 31 दिसंबर जो है वो हमारी प्रिपरेशन लीव का लास्ट डे है और 1 जनवरी से हमारी परीक्षा की घड़ी शुरू होने वाली है। प्रियो, इस बात को सोच के देखें, हमने इस साल अपने जीवन में क्या किया? कितना समय हमने तैयारी के जीवन में दिया? हम सब अपने आप को खुद जांच सकते हैं क्योंकि हम ही अपने आप को बेहतर समझते हैं। लेकिन याद रखें, एक कठिन समय आ रहा है जिसके लिए मुझको और आपको तैयार रहना है। अपने संपूर्ण छुटकारे के लिए विश्वास योग्यता से आगे बढ़ें। जीवन यही है, इसको नजरअंदाज ना करें। परमेश्वर ने जब इजरायलियों को बाहर निकाला था तो इजरायलियों को बाहर निकालने से पहले एक बात की चेतावनी दी थी। क्या चेतावनी दी थी उसको मैं जल्दी से आपके सम्मुख पढ़ना चाहता हूं। बुक ऑफ ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 32, व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय। व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय, बुक ऑफ ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 32 और उसकी 47वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ रहा हूं। बुक ऑफ ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 32 वर्स 47, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 32वां अध्याय और उसकी 47वीं आयत। पुराने नियम में 259 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। यहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन ही है, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। यदि आप इसके पहले पढ़ेंगे 46वीं आयत में तो लिखा है, तब उसने उनसे कहा, जितनी बातें मैं आज तुमसे चिताकर कहता हूं उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को दो। परमेश्वर जब मिस्र से इजरायलियों को निकाल के कनान पहुंचा रहा था, परमेश्वर ने कनान पहुंचाने से पहले बहुत सारी बातों को बोल दिया था और समझा दिया था। और परमेश्वर बोलता है कि ये सारी जो बातें तुमको बताई गई हैं, जो कि तुमको करना है, ये तुम्हारे लिए कोई व्यर्थ काम नहीं है। आज बहुत सारे विश्वासी जो हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी को एक व्यर्थ की बात सोचते हैं।
कि अरे ठीक है, इतने सालों से नहीं हुआ, अगर होगा तो हो जाएगा, प्रभु आएगा हमको ले जाएगा। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन बोलता है ये कोई व्यर्थ काम नहीं, ये तुम्हारा जीवन है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि ये तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं, परंतु तुम्हारा जीवन ही है। मैं और आप अपनी आंखों को खोल लें, अभी समय है, उस जीवन को ले लें और प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर के लिए अपने आप को हम तैयार कर लें। तैयारी का वर्ष निकलता चला गया, कुछ दिन शेष रह गए हैं। अब समय आ रहा है कि हमारा एग्जाम हो, हमारी जांच हो, हमारी परख हो। क्या आप उस परख और जांच के लिए तैयार हैं? इसलिए प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जो जय पाए, जो पार होएगा, जो एग्जाम में फर्स्ट आएगा, जो उस परीक्षा से बाहर निकलेगा, उसके लिए जो जय पाए उसे मैं ये दूंगा, जो जय पाए मैं उसे वो दूंगा। प्रियो, हम अपने जीवन में कहीं से भी लापरवाही को जगह ना दें। इस बात को ध्यान रखें, समय बहुत कम बचा है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि परमेश्वर की घड़ी जो परमेश्वर ने सेट करी है, वो अपने समय से चल रही है। उसमें कभी कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं होता। परमेश्वर ने बोला था अब्राहम को 400 साल रहेंगे गुलामी में इज़राइल के लोग, वो रहे। परमेश्वर ने बोला 400 साल बीतने के बाद मैं उन्हें निकालूंगा। 430 वर्ष बीतने के बाद परमेश्वर ने उनको निकाल लिया। परमेश्वर ने बोला मैं उनको कनान पहुंचाऊंगा, परमेश्वर ने उनको कनान पहुंचाया। परमेश्वर ने बोला कि तुमको और तुम्हारे लोगों को ये वाचा मानना पड़ेगी। जिन्होंने मानी वो कनान पहुंचे, जिन्होंने नहीं मानी वो रास्ते में ढेर हो गए। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझको और आपको वाचा में बांधा। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे को और आपको एक नई वाचा दी। यीशु मसीह ने मेरे और आपके साथ एक वाचा को बांधा कि मैं आ रहा हूं और तुम्हें शीघ्र लेके जाऊंगा। लेकिन ध्यान रखें, वाचा परमेश्वर कभी तोड़ भी देता है। हम अगर वाचा को नहीं तोड़ेंगे, परमेश्वर कभी वाचा को नहीं तोड़ेगा। हम वाचा को निभाएंगे, परमेश्वर वाचा को जरूर निभाएगा। एक अंतिम आयत को पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। इब्रानियों इसका 12वां अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 12। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 12 और वर्स 1। हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 1, इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत। यहां पर लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। हर एक उलझाने वाले पाप, हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक लापरवाही, इसको हम अलग करके अपने कनान के ट्रैक में दौड़ें। हम अपने ट्रैक से इधर उधर शिफ्ट ना हो। हम उन बातों को ज्यादा ध्यान ना दे जो इस संसार की हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर ध्यान दें। हम अपने उस स्वर्गीय कनान को तुच्छ ना जाने जैसा इजरायलियों ने जाना और वाचा को तोड़ के रास्ते में ढेर हो गए। एक बड़ी भीड़ जो निकली थी, 6 लाख से ऊपर, 6 लाख केवल पुरुष थे निर्गमन में। वो बड़ी भीड़ में से 20 वर्ष के ऊपर के सब लोग मर गए रास्ते में। उनको परमेश्वर ने मन्ना खिलाया, उनको परमेश्वर ने चट्टान से पानी निकाल के पिलाया, उनके जूते नहीं फटे, उनके कपड़े नहीं फटे, वो कभी बीमार नहीं हुए। परमेश्वर उनके साथ था, अपनी वाचा निभा रहा था, लेकिन वो लोग परमेश्वर के साथ वाचा को ना निभा पाए। प्रियो, हम 2020 के अंत में आ गए हैं। आज अच्छा है कि हम अपने जीवनों को जांच लें। हम परमेश्वर की उन वाचा को अपने जीवन में निभा रहे हैं कि नहीं? हम परमेश्वर के उस अद्भुत काम को अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं कि नहीं? हमारी सोच में, हमारे नजरिए में प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन और वो जगह जो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए स्वर्ग में तैयार करने जा रहा है, गया हुआ है और आने वाला है, वो जगह को हम तुच्छ तो नहीं समझ रहे? उस जगह को हमने ढीला तो नहीं छोड़ दिया? ठीक है, जब आएगा तो आएगा प्रभु। सोचें, प्रभु के आगमन से पहले प्रभु ने मेरी और आपकी परीक्षा अगर ले ली तो हमारा क्या होगा? 2020 तैयारी का वर्ष था, 2021 आप
जिस रूप में तैयार हुए हैं, आपको उसको सामने लेके आना है। आपको अपनी परीक्षा देना है। अच्छा है कि परीक्षा के समय या परीक्षा से पहले प्रभु यीशु मसीह आ जाए। यदि यीशु मसीह के आगमन में देर होती है, तो क्या आप और मैं उस परीक्षा से निकलने को तैयार हैं? इस बात को सोचें, चिंतन करें, प्रार्थना करें। ये एक साधारण बात नहीं है। ये बहुत खास बात है जो परमेश्वर ने कलीसिया से बाँटी है, कलीसिया को दी है। क्या मैं और आप तैयार हैं? प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।